सीड अपने दादाजी से मिलने उनके गांव आया है। दादाजी के गांव के घर जाने के लिए गाड़ी बस यहीं तक पहुंचती है। इसके आगे कोई भी गाड़ी सीड के दादाजी के गांव नहीं जाती। इसके आगे का रास्ता पैदल ही जाना पड़ेगा। सीड चलते चलते एक राह पर आकर रुक जाता है। सीड के आगे 3 रास्ते हैं। सीड को नहीं पता कि इन तीनों में से कौन सा रास्ता उसके दादाजी के गांव की तरफ जाएगा। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा रास्ता सीड को दादाजी के गांव ले जाएगा? पहला, दूसरा या तीसरा? जल्दी सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। सीड के दादाजी के घर गाड़ी नहीं जाती, वहाँ पैदल ही जाना पड़ता है। पहले रास्ते में आगे एक अस्पताल है। अब अस्पताल है तो वहाँ एम्बुलेंस जरूर जाती होगी, यानी वहाँ तक जाने के लिए कोई ना कोई सड़क जरूर होगी। तीसरे रास्ते पर एक सिग्नल दिखाई दे रहा है। वहाँ सिग्नल है, मतलब उस जगह के आसपास से गाड़ियाँ जरूर गुजरती होगी। सिर्फ दूसरे रास्ते पर ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते जहाँ से कोई गाड़ी जाती होगी, यानी यही रास्ता सीड को उसके दादाजी के गांव ले जाएगा। चलिए अब हम हमारे अगले पहेली की तरफ चलते हैं। अपने इस रास्ते पर सीड आगे चलता रहा। बरसात के कारण सूखे झील भर चुके थे और चारों तरफ हरियाली थी। वैसे बरसात का मौसम जाने ही आया था, लेकिन आज अचानक बरसात हो गई। आगे चलकर सीड के सामने 3 पेड़ आए। सीड को बारिश से बचने के लिए किसी एक पेड़ के नीचे खड़ा रहना होगा। उसके सामने 3 पेड़ हैं, जिसके नीचे रुककर वो बारिश में भीगने से बच सकता है। लेकिन इन 3 पेड़ों में से एक पेड़ में बुरी जादुई शक्तियां हैं। वो पेड़ नीचे खड़े रहने वाले इंसान को जिंदा निगल लेता है। आपको क्या लगता है, इन 3 पेड़ों में से इंसानों को निगलने वाला वो जादुई पेड़ कौन सा हो सकता है? पहला, दूसरा या तीसरा? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। आम अप्रैल या मई में आते हैं। बरसात का मौसम खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी तीसरे पेड़ पे अभी भी आम दिखाई दे रहे हैं। इस मौसम में इस पेड़ पे आम नहीं रहने चाहिए थे, यानी बिल्कुल साफ है कि यही पेड़ जादुई है। इंसानों को ललचाने के लिए शायद ये आम का इस्तेमाल करता होगा। चलिए अब हम हमारी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। इसी रास्ते में आगे बढ़कर सीड को एक जंगल पार करना है। जंगल के रास्ते से गांव जाने के 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते पर कई सारे खूंखार भालू हैं। दूसरे रास्ते पर जंगली भेड़िए हैं, तो तीसरे रास्ते में आदमखोर शेर है। सारे रास्ते खतरनाक हैं, लेकिन ऐसा कौन सा रास्ता है जो सुरक्षित हो सकता है? आपको क्या लगता है, सीड को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। दूसरे रास्ते में भेड़िए झुंड में रहेंगे, वो सीड को आसानी से मार देंगे। तीसरे रास्ते में आदमखोर शेर है, उसका मुकाबला भी सीड कभी नहीं कर सकता। लेकिन पहले रास्ते में खूंखार भालू है। भालू शाम के बाद ही अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं और बहुत सी बार वो दीमक या चींटियां खाते हैं। भालू शेर या भेड़ियों की तरह पूरी तरह से मांसाहारी नहीं होते, इसलिए पहला रास्ता ही सबसे सुरक्षित है। चलिए अब हम हमारी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। सीड जंगल से बाहर निकलकर अब अपने गांव के काफी करीब आ चुका है, लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए उसे एक नदी पार करनी होगी।
तभी वो अपने दादाजी के गांव पहुंच जाएगा। नदी पार करने के लिए 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते में एक नाव है, लेकिन नाव चलाने के लिए कोई चप्पू नहीं है, इसलिए नाव आगे नहीं बढ़ सकती। दूसरा, नदी के पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, जिसके मदद से नदी में गोता लगाकर तैरकर किसी भी तरह नदी पार की जा सकती है। और तीसरे रास्ते पर एक टूटा फूटा पुल है। ये पुल इतना टूटा फूटा है कि सिड के पांव देते ही टूट जाएगा। आपको क्या लगता है, नदी पार करने के लिए सिड को क्या करना चाहिए? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। नाव को आगे ले जाने के लिए चप्पू की जरूरत है और लकड़ी का पुल इतना पुराना हो चुका है कि वो आसानी से टूट जाएगा। इसी पुल की लकड़ी का इस्तेमाल चप्पू की तरह किया जा सकता है। इससे सिड आसानी से नाव के रास्ते से गांव तक पहुंच सकता है, क्योंकि अगर वो पानी में गिर गया तो पानी में कई सारी मगरमच्छ हैं जो उसे खा जाएगी। चलिए अब हम हमारी अगली पहेली की तरफ चलते हैं। सिड अपने दादाजी के गांव में आ गया था। उसके दादाजी इस घर में कई सालों से अकेले रहते थे। वो उसे देखकर जरूर बहुत खुश हो जाएंगे। चलते चलते सिड आखिर अपने दादाजी के घर तक पहुंच गया, लेकिन यहाँ एक ही तरीके के 3 घर हैं। सिड को याद नहीं है कि इनमें से उसके दादाजी का घर कौन सा है। आपको क्या लगता है, सिड के दादाजी इनमें से कौन से घर में रहते होंगे? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। सिड के दादाजी गांव के घर में कई सालों से अकेले रहते हैं। दूसरे घर में कुछ कपड़े सूख रहे हैं जो किसी लड़की के हैं, और तीसरे घर के बाहर जो जूते हैं उसमें किसी बच्चे के जूते हैं, और घर के पास बच्चे की साइकिल भी मौजूद है। यानी ये 2 घर उसके दादाजी के नहीं हो सकते। इसका मतलब सिड के दादाजी पहले वाले घर में ही रहते हैं। सिड आखिर अपने दादाजी से मिलता है। उसे कई सालों बाद देखकर उसके दादाजी बहुत खुश होते हैं। अब हम हमारे आखिरी पहेली की तरफ चलते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और बताइए इसमें से कौन सी लेडी मूर्ख है। इस पहेली का जवाब हमें अपने रीजन के साथ कमेंट में बताइए। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो इस वीडियो को कम से कम 20 लाइक तो आने दो, फिर मैं इस पहेली का जवाब इसके कमेंट में बता दूंगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कुछ और नई मजेदार पहेलियों के साथ।